ये तो और समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम और कार्बोनेट के ही एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं अमोनियम और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। NH4 प्लस का ड्रॉ करते हैं। बताओ बच्चों NH4 प्लस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? मेरे को टोटल 8। कैलकुलेट करके बताओ, माइनस सब्सट्रैक्ट करके सब कुछ। 8। 8 है, सब लोग जानते हो। 9 है वैसे तो, लेकिन एक प्लस 4 से तो एक माइनस कर दूंगा, टोटल आ जाएंगे 8। तो अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करोगे उसके अंदर तुम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन दिखने ही चाहिए। लेट्स ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। कैसे ड्रॉ करेंगे? जो कम है नंबर में उसको बीच में लग देना है, और जो ज्यादा है नंबर में उससे सराउंड कर देना है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ऐसे। और पहले तो क्या करना है, सबसे एक एक ही इलेक्ट्रॉन, एक एक ही बॉन्ड शेयर करोगे ना, एक एक बॉन्ड बनाओगे। इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड और इससे एक बॉन्ड, राइट? सही है बच्चों? देखो जरा, सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। और सारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट नाइट्रोजन तो एक ही एक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। यस। तो बच्चों हो यस सर। बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? कुछ डाउट है इस पे? चलो एक और ट्राई करेंगे। कार्बोनेट वाला भी हमने निकाला था, तो कार्बोनेट का भी बना के देखेंगे। सारे बच्चे ट्राई करें इसको, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। बन जाएगा तो हैंड रेस करना, फिर मैं बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या सही आ रहा है। रूल रूल भी बता देता हूँ तुम लोगों को मैं। रूल ये है कि सबसे पहले तो तुम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करो, बताओ कितने आ रहे हैं, करके बताओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। 24। 24 आ रहे हैं क्या? सभी के 24 आ रहे हैं बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले किया भी है हमने इसको सॉल्व। 24 आने चाहिए, एक्चुअली आएंगे जब ऐड करोगे। कार्बन का 4 है और 3 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग सबको ऐड करोगे तो 22 आएगा, बट आई इंक्रीज 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज आई हैव 2 नेगेटिव चार्ज हियर, सो 24। तो मेरा जो फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा उसमें 24 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। नाउ हु विल रिमेन इन द सेंटर, हु विल स्टे इन द सेंटर? बताओ। कार्बन। कार्बन जो है वो सेंटर में रहेगा, और सराउंडिंग में कौन ले लेना है अपने को? ऑक्सीजन। 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 अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बताओ जरा। सबसे पहले पहले एक एक बॉन्ड बनाएंगे। एक एक बॉन्ड बनाएंगे सबके साथ। ये बना लिया मैंने, सबके साथ एक एक बॉन्ड। क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ यहाँ पे? नो सर। नो सर। नहीं। तो जब दो ऐसे एटम, क्या बॉन्डेड एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं इधर पे? नो नो सर। सर। तो बॉन्डेड एटम्स को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल बॉन्ड देंगे ना, अंटिल एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट? यही रूल है ना? यस। तो क्या एक बार मैं मल्टीपल बॉन्ड बनाऊं कार्बन के साथ, तो क्या अब ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है उसका? किसी का भी कंप्लीट हो रहा है क्या? एवरी टाइम यू फॉर्म अ मल्टीपल यस बॉन्ड, सर। स्टॉप एंड चेक वेदर किसी का भी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मल्टीपल बॉन्ड बनाते ही चले जाओ, एक बनाया फिर चेक करो भाई किसी का कंप्लीट हुआ क्या ऑक्टेट। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, एक मल्टीपल बॉन्ड बनाते ही कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बन को देखो 8 इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं? क्या ऑक्सीजन के ऑक्टेट नो कंप्लीट सर। नो सर। नहीं हुए? तो आप बताओ इस ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? ये वाले को, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो 4 जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। 4। 2 लोन पेयर्स, राइट? एज अ लोन पेयर अपने को देके अब ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज बॉन्डेड तो है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू गिव द लोन पेयर्स। तो आई एम गिविंग द लोन पेयर्स यहाँ पे। 3 लोन पेयर्स। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं तो लोन हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट? सेम 3 लोन पेयर्स। 3 लोन पेयर्स। तो अब देखो जरा, फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। देख लो बच्चों, इसमें 24 ही इलेक्ट्रॉन है क्या? काउंट करके देख लो। अगर 24 आ रहे हैं तो अपना स्ट्रक्चर सही है, फिर तो कोई गलती नहीं है। यस सर। ठीक है सारे बच्चे? चलो बढ़िया। चेक कर सकते हो बच्चों, 24 आ रहा है। एक और दूं तुम लोगों को मॉलिक्यूल ड्रॉ करने के लिए। यस सर। बच्चों इसका लुईस स्ट्रक्चर का जब बाकी के बच्चे मिलते हैं। ठीक है
चलो, लुईस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हो बच्चों तो याद रखना है, एक खास ख्याल रखना है तुम लोगों को। सल्फर का केस जब आता है या फिर फास्फोरस का केस जब आता है, मतलब तुम लोग के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली वाली की जब केस आती है, तो उसमें थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं हमेशा, क्योंकि सल्फर के कंपाउंड तुम लोगों ने ऊपर भी देखा था, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, वैसे ही फास्फोरस के कंपाउंड जो होते हैं उनमें ऑक्टेट हमेशा एक्सपांड हो जाता है, एक्सपांडेड ऑक्टेट रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। चलो, मैं तुम लोग को दूसरा मॉलिक्यूल देता हूँ। मैं तुम लोग को मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, तुम लोग को बच्चों बनाना है स्ट्रक्चर O3 का। O3 का स्ट्रक्चर बना के बताओ, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। O3 इज कॉल्ड ओजोन। ओजोन का लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? सारे बच्चे ट्राई करें और बताएं इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। सी, एक बात का ख्याल रखना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी, यहाँ पे O3 है, तो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, जो भी आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे ही। कितने आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई बताएगा मुझे? 18। 18 आ रहे हैं, राइट। 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो जाता है 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन रहेगा सेंटर में भाई? यहाँ पे तो तीनों सेम ही एटम है, तो कोई भी सेंटर में रह ले, कोई भी सराउंडिंग में। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों बताओ जरा। एक एक बॉन्ड बनाएंगे पहले। एक एक बॉन्ड बना देता हूँ, ये लो बना दिया एक एक बॉन्ड। बट क्या किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नो सर। हो रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या करूंगा मैं फिर बताओ। एक और बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक और बॉन्ड बनाएंगे हम लोग। बट बच्चों देखो, ऑक्सीजन का लिमिट होता है, ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 3 बॉन्ड, राइट। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो भी एक एटम के साथ 3 बॉन्ड नहीं बनाता, वो 2 अलग अलग एटम के साथ बना सकता है। ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ अब एक और ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज उसको अपने लिमिट पे पहुंच गया वो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंडीशन क्या है भाई, कि एक एटम के साथ मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है और ओवरऑल 3 बॉन्ड बना सकता है, दैट्स ऑल। तो ये ऑक्सीजन फर्दर इससे बॉन्ड नहीं बनाएगा। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कैसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने को? लोन पेयर देके। लोन पे। ये ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन को कितना लोन पेयर दे दूं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा? बताओ बताओ। सर कौन सा वाला? ये लेफ्ट की राइट? ये वाला, ये वाला। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पे। 3 लोन पेयर्स हो गया सेटिस्फाई, और ये वाले को कितना दे दूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा? बताओ। 2 लोन पे। 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एक ट्राई और करोगे? यस सर। HNO3 का ट्राई करो जरा, बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो मुझको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 24। कितना आ रहा है? 24। 18 + 5 + 1, yes it should be 24, right। बताओ सेंटर में कौन रहेगा बच्चों? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, लॉजिकली नाइट्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन रहेगा सेंटर में, तो ऑक्सीजन सराउंडिंग में रहेंगे क्योंकि ज्यादा वो है। बच्चों हाइड्रोजन तुम लोग किसी एक ऑक्सीजन के बाजू में तुम्हारी मर्जी के हिसाब से प्लेस कर लो, कोई भी एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ऊपर वाला, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन को तो रखना ही है, उसको निकाल तो सकते नहीं है। अब क्या करोगे बताओ। एक एक बॉन्ड एक एक 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। एक एक बॉन्ड बना देते हैं। यस, क्या इसी तरह से बनाने बोल रहे हो तुम लोग मुझे? यस, यस सर। चलो। यस सर हाइड्रोजन का तो काम हो गया भाई, हाइड्रोजन तो डुप्लीट कंप्लीट हो गया, उसको बाजू में कर देना है। बच्चों बताओ यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन को तो छोड़ ही दो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसको छोड़ के बाकी सारे किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नो नो सर। सर
तो क्या करोगे तुम लोग? मल्टीपल सर बॉन्ड। एक और बॉन्ड बनाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। कहाँ पे बनाओगे तुम लोग? देखो अब इसमें थोड़ा सर। ये ऑक्सीजन के साथ तुम लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यस सर। क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी दिखाता है और 2 बना लिया। रेयर केसेस में 3 बनाते हैं, बट ये इसके साथ तुम लोग नहीं बना सकते। यस बच्चों, कुछ पूछना हो तो ही अनम्यूट करो, या फिर बताना हो तो अनम्यूट करो। इसके साथ तुम लोग नहीं बना सकते ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 उसने ऑलरेडी बना लिया है, तो इसके लिए नहीं बना सकता है। whereas these oxygen have formed only one bonds, so you can, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लॉजिक यूज करनी है बच्चों, बस और कुछ नहीं। तो बताओ, इसके साथ दोनों में से कहीं भी बना सकते हो। तो लेट्स मेक विद दिस बच्चों। जैसे ही मैं एक लोन पेयर, एक और मल्टीपल बॉन्ड बनाता हूँ, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे? यस यस सर। सर। कैन आई फॉर्म मोर मल्टीपल बॉन्ड्स? नो। तो नो सर। बचे हुए क्या करने पड़ेंगे? वैलेंसीज। लोन लोन पेयर। पेयर। तो बताओ, ये वाले ऑक्सीजन को कितना देना है? ये वाले ऑक्सीजन को 2 टू लोन लोन पेयर। पेयर। 2 लोन पेयर्स दे दिया, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये ऊपर वाले को कितना देना है? 3 लोन 3 पेयर। लोन पेयर। 3 लोन पेयर्स, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। और ये साइड वाले को कितना देना है? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर्स, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, जरा गिन के देख लो, 24 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं क्या इसमें? यस सर 24 सर। देख सकते हो तुम लोग आराम से, हर जगह पे 24 ही आ रहे हैं। और इस तरह से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, इसमें कभी कभी तुम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगानी है, और तभी सॉल्व कर पाओगे। बच्चों, तुम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे अभी ऊपर, जैसे उनके नॉर्मल स्ट्रक्चर में तो चार्ज था, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे है ये चार्ज। तो चलो लोकेट करना सीखते हैं। ये चार्ज कैसे लोकेट करते हैं बच्चों? ये जो चार्ज होता है ना मॉलिक्यूल पे, इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस फॉर्मल चार्ज एंड हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, ये देखते हैं हम लोग। सर मुझे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में एक डाउट है। HNO3। सर हमने जो H है वो नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं लिया और ऑक्सीजन के साथ क्यों लिया? हाँ, H नाइट्रोजन के साथ लेगा, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनने लगेगा। ऑक्सीजन के बॉन्ड जो होते हैं वो पर ऑक्सी बॉन्ड्स होते हैं, एंड पर ऑक्सी बॉन्ड्स आर अनस्टेबल। ठीक है, तो हम इसके लिए ओके सर। नहीं बना पा रहे हैं उसके साथ बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं बच्चों। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल चार्ज? सो फॉर्मल चार्ज जो होता है, इट इज नथिंग बट द चार्ज दैट एन एटम कैरीज ऑन इट्स आफ्टर फॉर्मिंग अ बॉन्ड। जो भी चार्ज एक एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है आफ्टर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, दैट चार्ज इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जस्ट अ मिनट। एक मिनट, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, it is the charge present on each atom in a molecule after forming a covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो मॉलिक्यूल के ऊपर, एटम के ऊपर चार्ज होता है, उस चार्ज को हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, याद रखना है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, चलो हमको पता है बच्चों इस CO3 पे 2 माइनस है, दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कौन से एटम पे है वो नहीं पता। तो चलो वो कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्या स्ट्रक्चर हमने बनाया वही स्ट्रक्चर मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों। ये था कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का, तो तुम लोगों को समझ में आ जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर। बच्चों फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही सारे डिटेल्स पता चलते हैं अपने को, सारे इलेक्ट्रॉन, हर तरह के इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं। ये है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है। चलो सबसे पहले तो कार्बन का कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। बच्चों बताओ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 4 होते। 4 और कार्बन का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, बताओ जरा। 0 जीरो है, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 4 बना रहा 4 है। 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ईच बॉन्ड में, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 8 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करते हो तो 4 माइनस 4 विच इज 0, मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 है। 0। उसी तरह से फॉर्मल चार्ज, ये ऑक्सीजन नंबर 1 बोल देता हूँ इसको मैं, ऑक्सीजन नंबर 2 बोल देता हूँ, ये ऑक्सीजन नंबर 3 बोल देता हूँ। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 देखते हैं कितना है। फॉर्मल चार्ज ऑन O1 मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन नंबर 1। ठीक है, कितना है बच्चों? देखो कितने होते हैं ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ जरा। 6 6 6 होते हैं। और कितना उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ? लोन 2 पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। 4 लोन पेयर, so 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को तो 4 इलेक्ट्रॉन है। हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बताओ जरा? 4 4 बॉन्ड 2 पेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। है। 2 हाँ बॉन्ड है 4। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने को पता है। तो सॉल्व करते तो इसको तो 6 माइनस 4 माइनस 2 मतलब कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, कोई चार्ज नहीं है ऑक्सीजन नंबर 1 पे। क्या बात समझ में आ गई? बात बच्चों यहाँ पे देख लो जरा। यस सर। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3, मैं दोनों को साथ में ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट देखो बच्चों एक जैसा ही तो है कि नहीं? तो जो ऑक्सीजन 2 का रहेगा वही ऑक्सीजन 3 का रहेगा, दोनों का ही। या फिर चाहिए तो सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, तुम लोग को सेपरेटली भी वही चीज मिलने वाली है। देखो जरा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है ना? 6 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस बच्चों देखो जरा उसके अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर, एक 2 बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? 6 माइनस 6 माइनस 1 -1 माइनस। -1 माइनस। और वैसे ही तुम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन O2 O3 कर लो बच्चों। O3 का भी सेम ही तरह का तो है मॉलिक्यूल। 6 है, 6 लोन पेयर है, माइनस एक ही बॉन्ड पेयर है, तो सॉल्व करो तो 6 माइनस 1 मतलब -1 आएगा। तो कौन से एटम्स है कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज है? देखो बच्चों डबल बॉन्ड दिखा दूं इसको, ऐसे चलेगा? बोलो चलेगा? यस सर। और लोन पेयर से बता देते हैं यहाँ पे, इधर पे भी लोन पेयर बता देते हैं। तो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो ऐसे जो CO3 2 माइनस लिखते हो ना तुम लोग, तो वो 2 माइनस किसके ऊपर होता है पता है? एक इस ऑक्सीजन पे और एक इस ऑक्सीजन पे। अभी तुम लोगों ने पता किया। चलो एक मॉलिक्यूल दो, तुम लोग करोगे पता उसका? करोगे? यस सर।
सेकेंड एग्जाम्पल, हाँ सर। सारे ट्राई करेंगे, हो जाएगा तो मुझे बताना। बच्चों ये मॉलिक्यूल है, इसमें 3 ऑक्सीजन है और मेरे को हर एक ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है वो पता करना है। ठीक है, तो इस पे क्या फॉर्मल, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। O1 O2 O3 पे मेरे को बताना है तुम लोगों को क्या चार्जेस है, फॉर्मल चार्ज। जिसका हो जाए वो मेरे को कमेंट में आंसर कर सकता है या फिर अपना हाथ रेज करना, बोलना नहीं है आंसर बच्चों बस। यस, रुद्राक्ष ने मेरे को आंसर दिया है अभी तक, बट रुद्राक्ष आर यू श्योर O2 पे -1 है? प्लीज चेक वंस अगेन, अच्छे से ट्राई करो, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, सोनल ने मेरे को राइट आंसर दे दिया है, वेरी गुड सोनल। विधि ने मेरे को राइट आंसर दिया है, यस रुद्राक्ष इज राइट नाउ। 3 पे भी रुद्राक्ष चेक कर एक बार। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पहले वाले ऑप्शन पे 0 आ रहा है क्या सभी को? दूसरे वाले पे यस सर। +1 आएगा और तीसरे वाले पे -1, अगर तुम लोग सॉल्व करते हो इसको ढंग से तो। कैसे आ रहा है, चलो सॉल्यूशंस देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। FC फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 देखते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है बच्चों? 6 आएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इधर पे? 4 है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। कितना आ रहा है? 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 विच इज 0। आई मीन कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। FCO2 पे देखते हैं, तो 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। लोन पेयर सिर्फ 2 ही हैं, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर विच आर 6 इन नंबर। तो तुम लोग अगर सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 माइनस 3 विच इज +1। ठीक है, FC जो है इसका O3 का देखोगे अगर तुम लोग, तो 6 माइनस 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर विच इज 2। सॉल्व करो, 6 - 6 - 1 मतलब -1। तो ये आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज। एकदम आसान है कि नहीं है? ठीक है बच्चों, यस सर। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, रूल्स वगैरह फॉर्मूला। सर आई हैव अ डाउट। यस बोलो।
सर हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते क्यों, और फॉर्मल चार्ज का मतलब स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शनल? हाँ, फॉर्मल चार्ज जो होता है, सबसे पहला तो इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि लोकेट कर पाए कौन नेगेटिवली चार्ज है, कौन पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों पता चल जाए तो हमको पता चल सकता है कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं जिसपे पर फॉर्मल चार्ज होता है, दे आर नीदर स्टेबल। कोई भी स्टेट में नहीं, ना तो पॉजिटिव स्टेबल होता है ना तो नेगेटिव स्टेबल होता है। सो हायर द फॉर्मल चार्ज, लेसर इज द स्टेबिलिटी। क्या बात समझ में आ गई? मोर इज द रिएक्टिविटी। यस सर। दोनों चीज समझ में आ गया। तो याद रखना, फॉर्मल चार्ज जीरो रहेगा तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। जब चार्ज होता है तो वो रिएक्शन का सेंटर बन जाता है। तो अगर सपोज मैं कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, कोई नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट में अगर अटैक करवा रहा हूँ, तो नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट जो है इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, बिकॉज दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं कोई पॉजिटिव रिएजेंट को अटैक कर रहा हूँ जैसे H+, तो H+ अटैक से किसी पर रिएक्ट कर देगा, ये नेगेटिव सेंटर पे। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए रिएक्शन हो रहा है उधर पे, इसका मतलब वो स्टेबल सेंटर नहीं है, अनस्टेबल सेंटर हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? ये सर वन मोर डाउट कि सर इसका जो जब कंपाउंड बनेगा तब मतलब रिपल्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर इसलिए नहीं है कि वो रिपल्शन कर रहा है, आई मीन इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से कोई रिपल्शन नहीं हो रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इट हैज डोनेटेड इट्स लोन पेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जिस वजह से इसको प्लस चार्ज आ रहा है। तो उल्टा एक अच्छी बात है, इसके पास प्लस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्राउड बढ़ा रहे थे वो दूर हो गए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज से दूर जाने की वजह से दे बिकम मोर स्टेबल, राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, इट इज क्लोजर टू द नेगेटिव सेंटर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा रिपेल होते हैं। ये यहाँ पे जा रहा है, इस वजह से इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, और प्लस चार्ज आ रहा है तो अच्छी बात है इधर पे। ठीक है, दूसरी बात, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है और स्ट्रक्चर पे भी असर पड़ता है। वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और VSEPR थ्योरी में। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल याद रखना है सिर्फ। चलो एक और मॉलिक्यूल देता हूँ बच्चों, एक और प्रैक्टिस के लिए। तुम लोगों को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। एक मिनट। हाँ, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन्स को मत करना कैलकुलेट। आई मीन हाइड्रोजन पे विल नॉट गेट एनी फॉर्मल चार्ज एनीवे। तो तुम लोग सिर्फ मेरे को फॉर्मल चार्ज इस पे कैलकुलेट करके बताओ। चलो कैलकुलेट करके बताओ फॉर्मल चार्ज क्या है। दोनों कार्बन और एक नाइट्रोजन पे मेरे को कैलकुलेट करके बताना है। लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, और नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है करने की।
नो चार्ज ऑन एनी एटम, किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं है। चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखते हैं तुम्हारा आंसर वैसा ही आ रहा है। C1 की मैं बात करता हूँ। C1 जो है कार्बन नंबर 1, उसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे 0 है, और बॉन्ड पेयर के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अगर सॉल्व करते हो इसको तुम लोग तो 0 ही आएगा। C1 पे तो कोई चार्ज नहीं, 0 है। C2 पे देखते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 8 हो जाते हैं टोटल। तो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो 0 ही आ जाता है। और नाइट्रोजन पे देखते हैं क्या है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जिसमें से नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 2 हैं सिर्फ। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। तो सॉल्व करोगे इसको तो 3 आ जाएगा, 5 - 5 विच इज 0। तो नन ऑफ दिस एटम हैज एनी चार्ज हियर। ठीक है। यस। कार्बन पे अक्षत को 2 माइनस कैसे आ रहा है? विधि ने मेरे को राइट आंसर दिया, हीर ने मेरे को राइट। नाइट्रोजन पे भी यस, हीर ने बाद में करेक्ट किया है। वेरी गुड। सोनल ने मेरे को बताया आंसर। यस, 3 बच्चों ने मेरे को राइट आंसर दिया। चलो बाकी बच्चे जिन लोगों का यही आंसर आया 0 0 0, अपना हाथ रेस करके बता दे सिर्फ। यस, प्रीति को आ गया, वेरी गुड प्रीति। ऋषिता, वैभव, वेरी गुड। 6 बच्चे और। ठीक है। मैं यस, जिन लोगों को सभी पे 0 चार्ज आया, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना बच्चों के सॉल्व कर रहे हो तो कुछ चार्ज आएगा ही। तो चार्ज नहीं भी आएगा, याद रखना है तुम लोगों को मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज बस कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को सब पे 0 0 0 चार्ज मिला। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है। एक काम करो बच्चों, रिज्वाइन करो तो हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। फटाफट रिज्वाइन करना है सभी को।